हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं उसमें आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न दूसरा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है ना। हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वो वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है? दिया है द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 है ना। ये समीकरण 1 कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण। क्या होता है व्यापक समीकरण? ax² + bx + c = 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान 2 आ जाएगा। ठीक है। b का मान क्या आएगा? k और c का मान क्या आएगा? 3। ठीक है ना। a b c का मान आ गया। इसलिए इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन d बराबर क्या होता है? विविक्त कर का फार्मूला आपको पढ़ाया गया b² - 4ac, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो d इक्वल क्या हो जाएगा बताइए? b² मतलब k का स्क्वायर - 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। ठीक है। तो d इक्वल क्या आ जाएगा? k² - 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 3 दूनी 6 6 चौके 24। ठीक है ना। तो d इक्वल आ गया k² - 24। ठीक है ना। इतना ही रहने देंगे। ये आपका d आ गया है ना। लेकिन आपको पता है चूंकि निम्न के द्विघात समीकरण ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। चूंकि k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए मूल बराबर हों। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको 3 कंडीशन बताया कि जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 से छोटा हो, d का मान 0 के बराबर हो तो उसके मूल कैसे होते हैं। ठीक है ना। तो आपको बताया था कि जब d बराबर 0 होता है तो दोनों मूल बराबर होते हैं, इसलिए d बराबर 0। ठीक है ना। क्योंकि मूल बराबर हों, है ना। d बराबर 0 चूँकि मूल बराबर हैं। ठीक है ना। आपको बता रखा है कि मूल बराबर हैं। तो d बराबर 0। अब 0 यहाँ पुट कर दीजिए। 0 बराबर होगा k² - 24। तो 24 को इधर कर लीजिए तो k² बराबर क्या हो जाएगा? ये 24 जाके इधर बराबर में 24 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? करणी में 24। करणी में 24 को कैसे हल करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो 2 का पेयर बन जाएगा। तो k बराबर क्या आ जाएगा? 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा? 3 2 जा 6, तो 2 करणी में 6। k का मान क्या आ जाएगा? 2 करणी में 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। k के इस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है कि नहीं। इसके दोनों मूल क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ओके। अतः k का मान क्या निकला आपका? अब चूंकि करणी से बाहर निकला है तो 2 मान आएंगे ना। तो लिखेंगे अतः k बराबर ±2 करणी में 6, है ना। ये आंसर हो जाएगा। यही आपका अभिष्ट k का मान हो जाएगा। ओके। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन आपको देखिए सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें k का मान ज्ञात करना है जब इसके दो मूल बराबर हों। ठीक है ना। k का ऐसा मान निकालना है कि इसके दोनों मूल बराबर हो जाएं। तो पहले तो इसको द्विघात समीकरण को आप द्विघात समीकरण देखने में लग नहीं रहा, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। लिखेंगे दिया है kx
x माइनस 2 एंड प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा kx का स्क्वायर क्योंकि गुणा हो जाएगा, और इसका इसमें होगा तो हो जाएगा 2kx और फिर प्लस 6 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें गुणा नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर ही दोनों टर्म में गुणा होगा। ठीक है, अब आपका ये द्विघात समीकरण बन गया kx स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है ना, अब ये समीकरण 1 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब इससे जब आप तुलना करेंगे तो आपको a का मान k मिलेगा। ठीक है ना, b का मान कितना मिलेगा, देखिए b का मान माइनस 2k मिलेगा और c का मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। a b c के मान आ गए, इसलिए विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर ठीक है ना, विविक्त कर d बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप d बराबर b की वैल्यू देखिए माइनस 2k है तो b स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। ठीक है ना, तो 4ac हो जाएगा। माइनस 2k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k। तो d बराबर कितना आ गया, 4k का स्क्वायर माइनस 24k। ये क्या है हमारा, d आ गया। ठीक है ना, चूँकि मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर 0 होगा। तो अब d बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। ठीक है, अब आपको 4k कॉमन दिख रहा होगा तो यहाँ 4k कॉमन लेंगे तो केवल k बचेगा और 4 6 24 k कॉमन है तो बराबर 0। इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब ये 4k बराबर 0 होगा या तो फिर k माइनस 6 बराबर 0 होगा। इन दोनों का गुणनखंड 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये। इसको 0 किया तो k बराबर क्या आ जाएगा, 0। 0/4 यानी k बराबर 0। इसको आप कर देंगे अमान्य। क्यों करेंगे अमान्य, क्योंकि यहाँ पे k का मान जब 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा पूरा। तो 0 हो जाएगा, द्विघात समीकरण बने ही नहीं तो k का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए इसे छोड़ देंगे, k का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर क्या आ जाएगा, 6 है ना। तो अतः k का अभिष्ट मान 6 होगा, जिसके लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे जब k बराबर आप 6 रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आपको बताया। उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट, लास्ट गुरुदक्षिणा के रूप में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ठीक है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना आपका फ़र्ज़ ही बनता है। तो लास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से, एक दो क्वेश्चन करके हम सारा इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।